सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह से मैं पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़े नौजवानों को आशीष दे, आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। जब साल के आखिरी महीने में हम आखिरी दिन, आखिरी रात में हैं खुदा, तो हम जब एक नए साल की तरफ जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नए साल में चलें, क्योंकि परमेश्वर नए साल के विषय में क्या कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। कुलुस्सियों की पत्री और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पुराना जो जीवन था, जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व था, क्योंकि जब आप 2021 में देखने जा रहे हैं, तो अपने सारे उन बुरे कार्यों को छोड़ देना है जो आपने 2020 में किया है। चोरी की है, चुगली की है, गाली दिया है, दारू पिया है, गुटखा खाया, उन सबों को छोड़ देना। क्योंकि जब हम 2021 में जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हुए 2021 में जाएं, क्योंकि हमने अपने पुराने मनुष्य को चेंज करना है, अपने पुराने मनुष्य का बदलाव करना है, क्योंकि हम एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप पुराने जीवन के अनुसार ही चलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध आप पे पड़ता है। और जब परमेश्वर क्रोध करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कोई मनुष्य आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। परमेश्वर न जाने कोई बीमारी आपके जीवन में डाल सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा न मानने वालों के कारण परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप उन पर पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्य को मार डालो। तुमने अपना पुराना जीवन बदल देना है 2020 में, क्योंकि कल हम जब 2021 में जाएं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि हम जो भी बुराई किया 2020 में, उसको छोड़ देना है। जो भी गुनाह किया 2020 में से छोड़ देना है। जो भी अपराध किया हम 2020 में से छोड़ देना है। हम 2021 में एक पवित्र बनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखने पाए। हालेलुया। और वचन में लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते हो। जब आप पूरे 2020 में अपने बुराइयों में जीवन गुजारा है, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब 2021 लगेगा, तो आप फिर उसमें बुराइयों में जीवन गुजारेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मन फिराओ और लौटाओ। आज ही आपके पास समय है मन फिराने का। आज ही आपके पास समय है अपने आप को चेंज करने का। और 8 नंबर में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब पर, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुख से गालियां बकना छोड़ दो, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला। हालेलुया। जब 2020 गुजर रहा है, तो आप अपने इस पुराने मनुष्य को भी, जो आपने 2020 में गलत कार्य किए, पाप किया है, गुनाह किया है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास टाइम है मन फिराने का, पश्चाताप करने का। क्योंकि आप जब नए साल में प्रवेश करने जाएंगे, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी देखता है कि अभी आपके अंदर कोई बदलाव नहीं, और मैं तुम्हें एक नया साल और दिखाने जा रहा हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वचन में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। और हमें क्या होना चाहिए? हमें एक नए मनुष्य को पहनना चाहिए। जब हम 2021 में जाते, तो हमारा चाल चलन, बोली भाषा, बदलाव हर एक नए युग के अनुसार होना चाहिए, नए युग के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया कि हम 2021 को देखें, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने पुराने मनुष्य को चेंज करना है और नए मनुष्य को पहनना है। हालेलुया।
और प्रभु का वचन कहता है उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना खतना वाले, ना जंगली, ना कुती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सब में है। अब कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं रहा, क्योंकि 2020 सबके लिए है। परमेश्वर ने सबके जीवन में ये सुंदर समय दिया है कि 2021 को देखें, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे राजा हो, परमेश्वर ने उसके भी जीवन में कार्य किया 2021 को वो देखे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। हमें क्या धारण करना है 2021 में? पहली कंडीशन है पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता, सहनशीलता। ये 2021 में हमें धारण करना है अपने जीवन में। हालेलुया। और यदि किसी पर कोई दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। यानी अगर आपको मौका मिले 2021 में दूसरे पर दोष लगाने का, तो आप सह लें, आप उसे क्षमा कर दें। हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नए साल की तरफ जा रहे हैं और नए साल में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। क्योंकि जो आशीष हमारे जीवन में अभी तक नहीं आई है, उस आशीष को हमें पाना है नए साल में। क्या आप जीवन भर मजदूरी करते रहेंगे? जरा सोचे कि हमें नए साल में कुछ और करना ताकि हम और आगे बढ़ें। यदि आप 2020 में नमक रोटी खाते हैं तो आप 2021 में दाल रोटी खाने के विषय में सोचे, कार्य करें। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। और बालकों के लिए प्रभु का वचन कहता है आयत नंबर 20 में, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, ताकि जो परमेश्वर है इससे प्रसन्न होता है। इसलिए जब आप नए साल में जाएं तो एक आनंद के साथ, एक उमंग के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए जाएं। क्योंकि तुमसे न जाने कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो 2021 नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहा है कि आप 2021 देखें। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने पुराने मनुष्य को पहन कर रखा है। हे पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और विवेक दे पिता, ताकि इन वचनों को सुनकर प्रभु जी वो नया मनुष्य पहनने पाए खुदावन, और तेरे मार्ग पे चलकर 2021 में खुदावन तेरी बड़ी गवाही दे और तुझे महिमा दे। हे पिता, हर एक को अच्छी रात देना पिता, और धन्य बनाना, हर एक फैमिली को आशीष देना, और सभी को नए साल के जीवन में खुशियाँ देना, बरकत देना, हर एक के कारोबार में, रुपये पैसे में, खेती बाड़ी में, और धन्य बनाना और अपना गवाह बनाना, ताकि हर एक के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608822815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 की। सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हो। हर एक के घर परिवार पे परमेश्वर की आशीष हो। हर एक के कारोबार में परमेश्वर की आशीष हो। 2021 में परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।